हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जेन माइंडसेट में। अगर मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते या मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे तो टेंशन मत लो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैथ्स एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका, जिससे कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग होंगे और एग्जाम में स्कोर भी बेटर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो दोस्तों, एनसीईआरटी सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नहीं है, बल्कि हर स्टूडेंट की सक्सेस की फाउंडेशन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आसान लगने लगता है। जी, बोर्ड या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत एनसीईआरटी से हाई होती है। इसकी सिंपल लैंग्वेज और एग्जाम्पल्स हर टॉपिक को आसानी से समझाते हैं। इसलिए अगर आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। अब आते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले क्या करें। तारांकन, किसी भी चैप्टर को खोलते हाई क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू मत कीजिए। सबसे पहले इस चैप्टर की प्लानिंग कीजिए। चैप्टर का ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन ध्यान से पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर का एनालिसिस कीजिए। देखिए कितनी एक्सरसाइजेस हैं, कौन से फॉर्मूलास इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस देना है। ए फ्लैट अपना एक क्लियर गोल सेट कीजिए कि इस चैप्टर से आपको क्या अचीव करना है। इसके बाद अपनी सारी स्टडी रिसोर्सेज जैसे एनसीईआरटी, प्रैक्टिस बुक, नोट्स और कॉपी पहले से तैयार रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, थियरी, प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए एक प्रॉपर टाइम ब्लॉक बना लीजिए। याद रखिए, जो स्टूडेंट चैप्टर शुरू करने से पहले प्लानिंग करता है, उसकी पढ़ाई ज्यादा ऑर्गेनाइज होती है और रिजल्ट भी उससे कहीं बेहतर मिलता है। स्टेप 2, थियरी और एग्जाम्पल्स कैसे पढ़ें। ए फ्लैट चैप्टर का ओवरव्यू समझने के बाद थियरी को ध्यान से पढ़ो। हर डेफिनेशन, थ्योरम और फॉर्मूला को सिर्फ पढ़ने की जगह उसका मतलब भी समझने की कोशिश करो। साथ ही अपनी नोटबुक में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज लिखते चलो, ताकि रिवीजन के टाइम सब कुछ एक ही जगह मिल जाए। इसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को लाइन बाय लाइन समझो और देखो कि हर स्टेप क्यों किया गया है। जब एग्जाम्पल समझ आ जाए, बुक बैन करके वैसे हाई क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। और अगर कहीं भी डाउट आए तो उसे इग्नोर मत करो, यूज तुरंत क्लियर करो। याद रखो, थियरी और एग्जाम्पल जितने स्ट्रांग होंगे, उतनी ही आसानी से तुम हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। स्टेप 3, एक्सरसाइजेस सॉल्व करने का सही ऑर्डर क्या होना चाहिए। ए फ्लैट जब थियरी और एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आ गए हैं, तो बारी आती है एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की। सबसे पहले पूरी एक्सरसाइज को एक बार ध्यान से देख लो, ताकि तुम्हें इजी, मीडियम और टफ क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाए। इसके बाद सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और स्पीड भी इम्प्रूव होगी। फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पर आओ, जहां तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग होंगे। टफ क्वेश्चंस को कभी स्किप मत करो, उन्हें लास्ट में शांति से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कोई क्वेश्चन पहली बार में ना बने, तो उस छोड़कर बाद में दोबारा ट्राई करो। और एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद अपने आंसर्स जरूर चेक करो, गलतियों को समझो और उनसे सीखो। इसी स्मार्ट ऑर्डर को फॉलो करोगे तो प्रैक्टिस भी इफेक्टिव होगी और मार्क्स भी धीरे धीरे इम्प्रूव होते चले जाएंगे। स्टेप 4, अगर क्वेश्चन ना बने तो क्या करें। अगर किसी क्वेश्चन पर अटक जाओ तो बिल्कुल भी घबराना मत। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 to 3 बार ध्यान से पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन तुमसे एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। अगर फिर भी समझ ना आए, तो उस टॉपिक की थियरी या एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक बार रिवाइज कर लो। इसके बाद दोबारा खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर फिर भी आंसर ना बने, तब सॉल्यूशन देखो, लेकिन सिर्फ आंसर मत देखना। हर स्टेप को ध्यान से समझो कि वो स्टेप क्यों यूज किया गया है। फिर बुक बैन करके वही क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। उसके बाद उसी टाइप के 3 to 5 और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ताकि कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। और जो क्वेश्चंस बार बार दिक्कत देते हैं, उनकी एक डाउट लिस्ट बना लो और रिवीजन के टाइम उन्हें दोबारा सॉल्व करो। याद रखो, जो क्वेश्चन आज मुश्किल लग रहा है, वही रेगुलर प्रैक्टिस के बाद तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। इम्पोर्टेंट टिप, मैथ्स के लिए कितनी बुक्स चाहिए। ए फ्लैट एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुनो। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ज्यादा बुक्स खरीदने से ज्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टा है।
एक ही अच्छी बुक या क्वेश्चन बैंक को 100% कंप्लीट करना 10 बुक्स आदि छोड़ देने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। NCERT से अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद सिर्फ एक ट्रस्टेड क्वेश्चन बैंक चूज करके उससे पूरी ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट करो। रोज सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बनाओ, चाहे इजी हो, मीडियम हो या टफ। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर से एग्जाम की प्रैक्टिस करो और एंड में रेगुलर रिवीजन करते रहो। याद रखो, बुक्स ज्यादा नहीं, कंसिस्टेंसी ज्यादा होनी चाहिए। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे और एक ही रिसोर्स को मास्टर कर लोगे तो हाई स्कोर लाना बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर ये टिप यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर हिट करो और ऐसे ही स्मार्ट स्टडी गाइड्स के लिए नेक्स्ट जेन माइंडसेट के साथ जुड़े रहो। पीला दिल बुक्स रॉकेट इम्पोर्टेंट टिप। A-फ्लैग बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की, मैथ्स के लिए आखिर कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स 5-10 बुक्स खरीद लेते हैं लेकिन कंप्लीट एक भी नहीं कर पाते। अगर अभी तक वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो एक बार लाइक बटन को हिट जरूर कर देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले NCERT से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, फिर सिर्फ एक ट्रस्टेड क्वेश्चन बैंक जैसे ओसवाल को कंप्लीट फॉलो करो। उसके बाद PYQs और सैंपल पेपर सॉल्व करो। रोज सिर्फ 5 क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करो, अपनी मिस्टेक्स नोटबुक में नोट करो और हर वीक रिवीजन जरूर करो। याद रखो, बुक्स ज्यादा नहीं, कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। एक रिसोर्स को 100% कंप्लीट करना 5 रिसोर्सेज को 20% करने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। और अगर ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टडी गाइड्स चाहिए तो नेक्स्ट जेन माइंडसेट को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करना। इम्पोर्टेंट टिप सारांकन। A-फ्लैग बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टिप की जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी कंफ्यूजन खत्म कर देगी। मैथ्स में हाई स्कोर लाने के लिए ज्यादा बुक्स की जरूरत नहीं होती, सही स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। अगर अभी तक वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो एक बार लाइक बटन को हिट जरूर कर देना। सबसे पहले NCERT से अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद सिर्फ एक ट्रस्टेड क्वेश्चन बैंक चूज करो और यूज 100% कंप्लीट करो। रोज 5 क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करो, PYQs और सैंपल पेपर से एग्जाम पैटर्न समझो और रिवीजन कभी मत छोड़ो। अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो पहले खुद ट्राई करो, फिर हिंट या एग्जाम्पल देखो। सॉल्यूशन को सिर्फ रद्द नहीं समझना है। अपनी मिस्टेक्स को नोटबुक में जरूर लिखो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करते चलो। याद रखो, एक बुक को पूरी तरह कंप्लीट करना 5 बुक्स को आधा अधूरा पढ़ने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। छोटे स्टेप्स लो लेकिन हर दिन कंसिस्टेंट रहो। यही नेक्स्ट जेन माइंडसेट का असली फॉर्मूला है। स्टेप 5 स्किप किए हुए क्वेश्चंस पर वापस आओ। तारांकन। A-फ्लैग आते हैं स्टेप 5 पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस पहली बार नहीं बना पाते उन्हें स्किप करके कभी वापस देखते ही नहीं, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर अभी तक वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो एक बार लाइक बटन को हिट जरूर कर देना। सबसे पहले स्किप किए हुए क्वेश्चंस की एक अलग लिस्ट बनाओ, फिर उनका कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करो और जरूरत हो तो थियरी या एग्जाम्पल दोबारा पढ़ लो। इसके बाद बिना सॉल्यूशन देखे क्वेश्चन को खुद से दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर फिर भी गलती हो तो यूज अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखो और सही सॉल्यूशन समझकर नोट करो। याद रखो, जो क्वेश्चन आज डिफिकल्ट लग रहा है वही कल तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन बन सकता है। हर 3 दिन में स्किप क्वेश्चंस को रिवाइज करो और हर वीक उनकी प्रोग्रेस चेक करो। कंसिस्टेंसी और स्मार्ट स्ट्रेटजी तुम्हें हाई स्कोर तक पहुंचाएगी। स्टेप 6 रिवीजन से रिजल्ट्स बनाते हैं। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप 6 पर, रिवीजन। सच बताओ, जो स्टूडेंट रिवाइज करता है वही एग्जाम में टॉप करता है। अगर अभी तक वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो एक बार लाइक बटन को हिट जरूर कर देना। रिवीजन का मतलब सिर्फ दोबारा पढ़ना नहीं, बल्कि जो पढ़ा है उससे याद रखना है। इसलिए रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट क्विक रिवीजन करो। हर वीक एक प्रॉपर रिवीजन सेशन रखो और चैप्टर कंप्लीट होते ही उसका फुल रिवीजन जरूर करो। एग्जाम से 3 to 7 दिन पहले फॉर्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट्स, PYQs और सैंपल पेपर्स रिवाइज करो। और लास्ट डे कोई नया टॉपिक मत उठाओ, सिर्फ जो तैयारी की है उसी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। फॉर्मूला शीट्स, माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड्स और मिस्टेक नोटबुक को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। हमेशा रीड, रिकॉल और रिवाइज वाले 3R फॉर्मूला को फॉलो करो।
याद रखो, रिवीजन बोरिंग नहीं होता, वही तुम्हारा सीक्रेट वेपन होता है। रोज सिर्फ 20 मिनट की रिवीजन भी एग्जाम में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। स्टेप 7, सैंपल पेपर्स और PYQs से डर को करो एंड तारांकित। और अब आते हैं फाइनल स्टेप 7 पर, सैंपल पेपर्स और PYQs। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन डरते हैं, लेकिन सच ये है कि यही तुम्हारी फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हैं। अगर अभी तक वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो एक बार लाइक बटन को हिट जरूर कर देना। सबसे पहले पिछले 3 से 5 साल के PYQs सॉल्व करो ताकि एग्जाम पैटर्न और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाए। उसके बाद चैप्टर वाइज PYQs कंप्लीट करो और फिर टाइम सेट करके सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू करो, बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह। हर पेपर के बाद अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करो, मिस्टेक नोटबुक अपडेट करो और वीक टॉपिक्स पर दोबारा काम करो। एग्जाम से लास्ट 7 दिन पहले सिर्फ रिवीजन, फॉर्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट्स और एक सैंपल पेपर पर फोकस रखो। याद रखो, सैंपल पेपर्स टफ नहीं होते, रेगुलर प्रैक्टिस उन्हें आसान बना देती है। जितनी ज्यादा स्मार्ट प्रैक्टिस करोगे, उतना हाई एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रैक्टिस लाइक ए टॉपर, परफॉर्म लाइक ए चैंपियन। ए फ्लैट बात करते हैं सर्टिफिकेट। मिस्टेक नोटबुक, अगर टॉपर्स की कोई सीक्रेट वेपन होती है तो वो है मिस्टेक नोटबुक, क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट्स गलतियों को इग्नोर नहीं करते, उनसे सीखते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन गलत हो, उसे नोटबुक में लिखो, फिर आइडेंटिफाई करो कि गलती कंसेप्चुअल थी, कैलकुलेशन की थी या सिली मिस्टेक। उसके बाद सही सॉल्यूशन समझो, अपने वर्ड्स में लिखो और रिवीजन मार्क लगाओ। हर संडे सिर्फ 10-15 मिनट निकल कर अपनी मिस्टेक नोटबुक रिवाइज करो। गोल्डन रूल याद रखो, जितनी गलतियां उतनी ताकत, बस उन्हें रिपीट मत होने दो। पुशपिन और एक इम्पोर्टेंट टिप, अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो बीच में लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। पुलिस आई नेक्स्ट जेन चैलेंज, आज ही अपनी मिस्टेक नोटबुक शुरू करो। रोज कम से कम 3 मिस्टेक्स लिखो और हर संडे उसका रिवीजन जरूर करो। याद रखो, मिस्टेक करना गलत नहीं, उससे रिपीट करना गलत है। डिसिप्लिन टुडे, सक्सेस टुमारो। ए फ्लैट आ गए हैं सर्टिफिकेट, फॉर्मूला शीट और कॉन्सेप्ट मैप्स। अगर एग्जाम के लास्ट टाइम सब कुछ जल्दी रिवाइज करना है तो फॉर्मूला शीट तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन है। चैप्टर कंप्लीट होते हाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, थ्योरम्स और की कॉन्सेप्ट्स को एक जगह लिखो, फिर उनका कॉन्सेप्ट मैप बनाओ ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। हर वीक सिर्फ 5-10 मिनट फॉर्मूला शीट रिवाइज करो, इसी से फॉर्मूलाज लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं और एग्जाम के टाइम कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है। याद रखो, जो लिखोगे वो याद रहेगा, जो समझोगे वो कभी नहीं भूलोगे। पुशपिन और एक इम्पोर्टेंट टिप, अगर वीडियो अभी तक हेल्पफुल लग रही है तो बीच में हिट करना मत भूलना। पुलिस आई नेक्स्ट जेन चैलेंज, आज से हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट बनाओ, हर संडे 1 घंटा उसका रिवीजन करो और एग्जाम से पहले सिर्फ उसी फॉर्मूला शीट से क्विक रिवीजन कंप्लीट करो। याद रखो, स्मार्ट नोट्स इक्वल स्मार्ट रिवीजन इक्वल स्मार्ट स्कोर। डिसिप्लिन टुडे, सक्सेस टुमारो। ए फ्लैट आ गए हैं सर्टिफिकेट, चैप्टर वाइज टेस्ट्स। अगर तुम टेस्ट हाई नहीं दोगे तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस कहाँ है। चैप्टर कंप्लीट होते ही एग्जाम जैसे एनवायरनमेंट में टेस्ट लो। सिर्फ मार्क्स मत देखो, हर गलती को एनालाइज करो। देखो मिस्टेक कंसेप्चुअल थी, कैलकुलेशन की थी या सिर्फ सिली मिस्टेक। उसके बाद वीक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो। 3 to 7 दिन बाद वही टेस्ट दोबारा अटेम्प्ट करो और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते रहो। यही प्रोसेस एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाता है। गोल्डन रूल याद रखो, जो मेजर होता है वही इम्प्रूव होता है। पुशपिन और एक इम्पोर्टेंट टिप, अगर वीडियो अभी तक हेल्पफुल लग रही है तो बीच में हिट करना मत भूलना। पुलिस आई नेक्स्ट जेन चैलेंज, इस वीक कम से कम 3 चैप्टर टेस्ट्स डू। हर टेस्ट के बाद कंप्लीट एनालिसिस करो, एरर नोटबुक अपडेट करो और अगले टेस्ट में अपना स्कोर बीट करने की कोशिश करो। याद रखो, टेस्ट देना मार्क्स के लिए नहीं, इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। डिसिप्लिन टुडे, सक्सेस टुमारो। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ बुक्स की लिस्ट नहीं बल्कि एक कंप्लीट रोड मैप है कि मैथ्स में हाई स्कोर कैसे लाना है। याद रखिए, सक्सेस किसी एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती,
सक्सेस बनती है हर दिन के छोटे छोटे एफर्ट से। NCERT से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए, एक ट्रस्टेड क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कीजिए, अपनी मिस्टेक्स को नोट कीजिए, रेगुलर रिवीजन कीजिए और चैप्टर वाइज टेस्ट से खुद को इम्प्रूव करते रहिए। कभी भी एक साथ बहुत सारी बुक्स कलेक्ट मत कीजिए, सिर्फ एक रिसोर्स को ऑनेस्टली कंप्लीट कीजिए। रोज थोड़ा पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी कभी मत छोड़िए। इसी कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस बनेगा और कॉन्फिडेंस से रिजल्ट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस रोड मैप को सिंसियरली फॉलो करेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जरूर देंगे। और याद रखिए, कंपैरिजन से नहीं, डेली इंप्रूवमेंट से ग्रोथ होती है। अपने गोल्स पर फोकस्ड रहिए, प्रोसेस पर ट्रस्ट रखिए और हर दिन खुद का एक बेटर वर्जन बनने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।